नहीं वहाँ भी अगर मान लिया गेट से पूछे किसी एक भी इंडिकेशन तुम्हारा नहीं है कि साहब ये यहाँ इधर एन बसेरा है, आदमी को पता कैसे चलेगा? मुजफ्फरनगर तहसील जानसठ क्षेत्र में पहुंचे अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गजेंद्र कुमार ने जानसठ और मीनापुर स्थापित किए गए रैन बसेरों का किया निरीक्षण। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गजेंद्र कुमार गरीब जनता के बीच पैदल घूमे और जनता का जाना हाल। इस कार्य से गरीब जनता आई खुश नजर। जी हाँ, तहसील जानसठ क्षेत्र अंतर्गत अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गजेंद्र कुमार ने सतीश चंद्र बघेल तहसीलदार के साथ नगर पंचायत जानसठ मीरापुर से बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण कर कर्मचारियों को सभी कमियों को सही करने को कहा और रैन बसेरों का प्रचार करने का आदेश दिया। बस स्टैंड, मेन चौक पर प्रचार के तौर पर होर्डिंग्स लगाने को कहा ताकि लोग आसानी से बनाए गए रैन बसेरों का इस्तेमाल कर सके और सरकार की सुविधा का भरपूर फायदा उठा सके। उसके बाद कस्बों के मेन चौराहे, सड़कों के किनारों पर ठंड से बचाव के लिए जलाए जा रहे अलाव का भी बारीकी से जनता के बीच सड़क पर पैदल जाकर कस्बों वासियों से आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गजेंद्र कुमार द्वारा शीत लहरों से बचाव हेतु मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और स्पष्ट रूप से कहा गया रैन बसेरों के संबंध में व्यापक प्रचार कराया जाए। शीतलहर से बचाव आवश्यक व्यवस्थाएं रखी जाए, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त अलाव भी जलवाया जाए, फिर रैन बसेरों के बारे में जनता को अवगत कराए। साथ ही मीरापुर में कान्हा गौशाला का निरीक्षण भी किया। अपने हाथ से गौ माताओं को गुड़ का सेवन भी कराया। एडीएम गजेंद्र कुमार की इस कार्यशैली की जनता ने प्रशंसा की और उच्चाधिकारी को अपने बीच देखकर जनता बहुत खुश नजर आई और सभी ने उनके इस कार्य को सराहा। आसिफ फरीदी, ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरनगर। मैं शहर में देख रहा था, कहीं बोर्ड दिखे तुम्हारा, कहीं बोर्ड नहीं लिखा दिखा मुझे एक बार। कोई जो यहाँ आ जाएगा, यहाँ तो पता चल ही जाएगा उसको यहाँ रैन बसेरा है। मेन तो वहाँ है, शहर में भी पता लगे। पुलिस वाले से पूछे बता देंगे हम कहाँ है। हाँ, ये बता देंगे। पता है हमको? जी। चलो पूछेंगे, देखो 10 बैनर लगवा दो कम से कम, ठीक है? वही लगवा दो। वही पर महिला वाला कौन सा है? इतना अंदर लग रहा है, अगर मान ली इस रास्ते को आने लगे तो हर कोई डरेगा यार, वो सुनसान रास्ते में कौन आएगा? थोड़ा भाई विश्वास जताना पड़ेगा। गरीब आदमियों के लिए है यार, ये जो सामान है वो भाई क्यों आएगा? वो तो देखो चल रहा है, लोग जो है ढूंढेगा। यहाँ तो गरीब आदमी आएगा ना, गरीब आदमी सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखता है, तो सुरक्षा वैसे जगह पे है यार ये कि प्रचार प्रसार कराओ सब जगह इसके अलाउंस भी। तो मौजूद हैं हम जानसठ के जो ओल्ड जो नगर पंचायत के जो टाउन हॉल है, इसका ओल्ड है, यहाँ पर है। यहाँ पर अभी हमारे एडीएम साहब आए हैं और यहाँ का निरीक्षण किया है। इनसे हम बात पूछे क्या क्या माइनस पॉइंट ये लगे और क्या कैसा महसूस किया निरीक्षण करने के बाद। जी सर, ये अभी हम जानसठ नगर पंचायत में यहाँ के रैन बसेरे पे खड़े हैं। ये सुविधाएं तो यहाँ ठीक हैं क्योंकि इन्होंने सभी महिला पुरुष के अलग अलग बनाए हुए हैं। पहली बात तो जो पुरुष का जो रैन बसेरा है उसका बाथरूम अटैच नहीं है, वो पब्लिक टॉयलेट है। दूसरी बात ये है कि जो इसका प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो लोकेशन है इसकी वो काफ़ी इंटीरियर है और रास्ते में कहीं भी इसके बोर्ड नहीं है क्योंकि पब्लिक को पता नहीं, जब तक नहीं चलेगा तब तक यहाँ आएगी नहीं। तो यहाँ नगर पंचायत की जो टीम है उनको बताया गया है कि इसका पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार करा दें। इसके लिए जगह जगह बैनर लगाएं और जो इनकी पीए सिस्टम होता है उसके माध्यम से भी बताएं। और जो पुलिस चौकी है या बस अड्डा, बस स्टॉप होता है, वहाँ पे इसके जो लोकल नंबर हैं केयर टेकर के वो लगवा दें। इसके लिए ज़रूरी देखिए ये होता है कि ये डेली एक्सरसाइज है क्योंकि अगर एक दिन किसी राहगीर को हम बता भी देंगे वो कल नहीं मिलेगा, तो डेली बेस पे ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। और जब तक सर्दी है, जब तक शीतलहर चल रही है, तब तक डेली ये काम करना पड़ेगा। सर जैसे आपने अगर रजिस्टर चेक किया तो आपको कितनी क्वांटिटी अब लोग यहाँ पर जो एंट्री हुई कितनी? अभी तक इस सीज़न में जो सर्दी का सीज़न चल रहा है कुल 5 लोग यहाँ पर आकर रुके हैं और जो बताया गया है कि वो मुंबई से आए थे कुछ काम से
तो उनको यहाँ पर रुका गया था। उनका फीडबैक भी यहाँ अच्छा लिखा गया है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो आने वाले समय में जो राहगीर कोई आते हैं तो उनको निःशुल्क यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करा सकें। जिस हम बात करें सफाई को लेके, उसके बारे में क्या लग रहा है आपको? सफाई की सुधार की गुंजाइश है, अभी संतोषजनक है, लेकिन अभी गुंजाइश इसमें बहुत है। तो ये जो भी है कि डेली बेस पे अगर कोई मान लीजिए रुकते हैं अगर, तो उसके बाद तुरंत अगले दिन चादर धुलवाई जाए और जो भी साफ़ सफाई है यहाँ पर डेली की बेस पे की जाए। थैंक यू सर। सर प्लीज खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक जड़ होनी जरूरी है ना, तो उठा के ले जाएंगे तो मोटी जड़, मोटी एक ही जड़ हो वो रखवाओ। एक मिनट आइए लाला जी, आप भी आ जाओ। कितने बजे तक मतलब मार्केट खाली हो जाता है? 9 बजे तक। 9 बजे तक, कम से कम 9 बजे तक तो चलना ही चाहिए, है ना। उसके बाद चाय भले बंद हो जाए है। बाहर से लोग आते हैं, लोकल लोग बाहर अच्छा। तो कोई और जगह है ऐसी जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती हो, जहाँ जरूरत हो चला नहीं? नहीं देखिए, अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा बिंदु है कि जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है तो इसका फ़ायदा वहीं है। नहीं आप में ठीक चला दे, मान लीजिए कोई आगे तो जिसको सामान लेना जरा बड़ा आ जाए। गलत जवाब दे। अलाउ रोड चलता है भाई? हाँ जी, हाँ जी। तो फ़ायदा उठाते हो अलाउ का? कि लकड़ी खराब हो जाती है बिल्कुल? इधर देखो, थोड़ी देर बैठोगे तो अच्छा लगेगा। और अब हम आपको डायरेक्ट इनसे मिलाना चाहते हैं। एडीएम गजेंद्र कुमार जी हैं, इनसे हम बात कर देंगे क्योंकि इन्होंने अभी पूरा राउंड लिया और लगभग आधा कस्बा इन्होंने घूम भी लिया है। और जो ये जल रही है, इनसे भी हम ये लोगों से पूछ रहे हैं समस्या कैसी हो रही है। जी सर, आप ये बताएंगे, जैसे आप वहाँ से लेके तलम्बा आपने आधा कस्बा आपने घूम लिया इस बार, तो क्या लगा आपको? लोगों ने क्या बताया आपकी समस्या इस बार? हाँ, सभी लोग बता रहे हैं, जितने पॉइंट हैं टोटल 8 पॉइंट यहाँ पर हैं अलाउ के, और सभी जगह पे ये फीडबैक है कि डेली चलता है। और पब्लिक से हमने ये भी कहा कि अगर ऐसा लग रहा है उनको कोई और पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो रही है, शाम के टाइम बैठती है, तो अगर कोई ऐसा पॉइंट और आता है तो बढ़ा भी देंगे उसको। तो सर देखा जाए फर्स्ट टाइम हमें ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप इस तरह पैदल चल के और जगह जगह पर आप एक गरीब तबका है उनकी भी उनके दिल की बात पूछ रहे हैं, तो ऐसा क्या इस बार? देखिए, उसका रीज़न क्या है कि असली जो फीडबैक है ना वो पब्लिक ही बता पाएगी, है ना भाई। जैसा अगर पब्लिक कह रही है कि हाँ डेली चलता है तो भाई मानेंगे जरूर चलता है। तो जब तक जिसके लिए जलाया जा रहा है अलाव को, जो उसका उद्देश्य है वो तो सिर्फ ये है कि भाई पब्लिक इसका फ़ायदा उठाए, और सिर्फ दिखाने के लिए जलाना नहीं है, पब्लिक को इसका एक्चुअल फ़ायदा होना चाहिए। तो इसलिए इनसे पूछ रहे हैं कि भाई इसका फ़ायदा इनको उठा पा रहे कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये उद्देश्य है। थैंक यू। और कुछ लोग भी बैठे थे, इनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम भैया? अश्वनी कुमार। अश्वनी भाई, ये भाई साहब आए हैं, ये लोगों से पूछ रहे हैं, क्या लगता है, क्या सही है? सही है सर, पूरा यूज़ कर रहे हैं? जी बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है सर। फ़ायदा मिल रहा है आपको? जी सर। आप यूज़ कर रहे हैं, डेली जलती है? जी सर, डेली जलती है। जी, क्या कहेंगे आप भाई साहब?
इनसे बात करो जी मेरे और ये कुछ लोग थे, ये थोड़े से शर्मा रहे हैं। वैसे आपको हमने लाइव दिखा दिया और आपको हमने दिखाया कि एडीएम साहब किस तरह डोर टू डोर चल रहे हैं और पूरा मुआयना कर रहे हैं। निरीक्षण देखा जाए तो हकीकत में इस तरह का निरीक्षण कर रहे हैं जो रियल है। मिलते हैं एली न्यूज़ के साथ, वंदे भारत टीवी से आसिफ फरीदी की रिपोर्ट। छोटी लकड़ियाँ भाई और जैसे और ऐसा कोई बिंदु है यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वो और वहाँ अलाउ ना हो, मान लीजिए वहाँ पे बस स्टैंड है जी, हमारा बस स्टैंड। हाँ प्राइवेट बस वहाँ नहीं है क्या? वहाँ पता जैसे वहाँ भी बैठते हैं हाँ, ये नहीं बना जलता है। और वहाँ चला वहाँ पे जल्दी रहती है। एक बार देखते हो ममाना चेयरमैन साहब देखो तो जरूर कोई है वहाँ तो रागी राती रहते हैं। वहाँ बैठते हैं, वहाँ स्टैंड है। हम भी मान देंगे दिक्कत है। अब हम ये चाहते थे कि इस तरह का बना दें, ये भी दिक्कत नहीं होगी। यात्री जो खड़ेगा आप ओपन बनवा देते हैं मैनेजमेंट में नहीं है। आज तो भाई हमारा अलाव और इसको मतलब फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अरे बता दे भाई, इसको अलग से देखेंगे। आज मैं इसको देखना नहीं आया हूँ। ठीक है। आप लोग यहीं लोकल के हैं भाई? जलता है अलाव? रोज जलता है। अच्छा ये बताओ रैन बसेरा कहाँ है यहाँ का? है अच्छा। देखो जैसे ये राहगीर आए हैं बाहर से, आप तो भी लोकल के हैं। ये मवाना से आए, ये तो मवाना से आए हैं। अच्छा रोज आते हैं। देखो बाहर से आदमी आता है ना तो आप लोग उसी पूछेगा आगे भाई, उसको तो पता नहीं होगा कहाँ है, तो भाई आपसे आके पूछ लेगा, दुकान में जाकर पूछ लेगा भैया रैन बसेरा में रुकना है। तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि रैन बसेरा कहाँ है। ठीक है भाई, गरीब आदमी बेचारा बाहर से आता है, उम्मीद से आता है। हाँ वहाँ देखो निःशुल्क व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था है, वहाँ लेटरिन बाथरूम सब है। आराम से आए आप तो रात भर को सुबह चला जाए आदमी। ठीक है, तो भाई आप सबकी जिम्मेदारी है, अकेले की जिम्मेदारी नगर पालिका की या तहसील की नहीं होती। आपका काम सिर्फ इतना है कि उनको वहाँ पर बताते भैया वहाँ है, वहाँ चले जाओ। बिल्कुल पहले भी गौशाला में था पिछले सीजन भी। ठीक है पता है इसको मतलब आपको। चलो ठीक है भैया। यहाँ पर आए तो भैया तो किस नंबर पर बात करो, ये बता देंगे। आगे हम ये बता हाँ नहीं मतलब पता होना चाहिए। जो गौशाला है वहाँ है, कोई तो बाहर से राहगीर आता है, आपको बता दो वहाँ है। ठीक है। इनके बगल से रास्ता जा रहा है, इनको नहीं पता है तो किसको ये बताऊँ? अरे तो इनको नंबर दे दो ना इनको भाई। हाँ भैया ये नंबर है, पता कर लो भाई। यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है, इनको तो पता होना चाहिए भाई, कम से कम इनको तो बताओगे भाई। ये यहाँ जो जितने भी सामने दुकानें हैं सबके पास अपना स्टिकर छोड़ दो। ये रैन बसेरा देखो यहाँ है, कोई पूछे रैन बसेरा के बारे में ये बता देना। जब आपकी गलती नहीं है बिल्कुल, इनकी गलती है। ठीक है मैं नहीं ठीक है। ये भाई आज ये कुछ आगे रखते हैं। नाम लिखो आपने, जो भी है कि मतलब कि रैन बसेरे में रुकने के लिए संपर्क करें। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, 20 रुपये लगा दो, तो यही तरीका होता है बुलाने का।
12 है होना चाहिए। कहाँ से आए हैं ये? मुजफ्फरनगर के? अच्छा जी। जब पूछे जो आज कितने मारे खाना खा गए अपने ये सही जगह कम है आपके यहाँ पास? तो मान लीजिए कोई रैन बसेरे में रुके, उसके अगल बगल में ऐसे रेत पेच का फिर वो सब रखा रहे तो आदमी वैसे ही थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। बेड भी बढ़ाने की जरूरत है। तो बेड भी चार तो बहुत ही कम है भाई, वहाँ ज़्यादा करते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है जब बच्चे पेपर देने आते हैं तब संख्या जरूरत पड़ती है तो सही के लोग हाँ ये भाई साहब थोड़ा साइड, भाई साहब थोड़ा सा, भाई साहब थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा अरे भाई देखो वो उधर भी, उधर भी इस वक्त मौजूद है हम कस्बा मीरापुर में और यहाँ भी अभी देखा जाए एडीएम साहब निरीक्षण करने के लिए मीरापुर तक आ गए। आपको हम एक बात बताना चाहते हैं साथ साथ कि इतने बड़े स्तर के अधिकारी, एडीएम स्तर के अधिकारी आज गरीबों के बीच में पहुंच करके और गरीबों की बात सुन रहे हैं और डोर टू डोर चल रहे हैं ऐसे मौसम में, ठंडे मौसम में। अभी इनसे हम बात करेंगे। अब जो इनका कारवा जो आया है ये मीरापुर में है, ये कान्हा गौशाला है, यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ भी इनसे बात करते हैं किस तरह का निरीक्षण कराने और कैसा महसूस किया इन्होंने। जी सर। अभी हम मीरापुर नगर पंचायत में हैं। यहाँ पर चेयरमैन साहब भी हैं मीरापुर के और नगर पंचायत का पूरा स्टाफ है। तो यहाँ जो रैन बसेरे बने हैं अलग अलग है कमरे दोनों महिला पुरुषों के लिए। थोड़ा स्पेस कम है। हमने चेयरमैन साहब से अनुरोध किया है कि थोड़ा सा और बेड बढ़ाएं यहाँ पर, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कुछ ज़्यादा राहगीर आ जाते हैं तो उनको कमी ना रहे बेड की। बाकी यहाँ पर एक गौशाला भी है, बहुत अच्छी गौशाला है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, वहाँ चारे की पानी की कोई समस्या नहीं है और यहाँ पर गुड़ वगैरह की भी व्यवस्था है। तो गर्मी सर्दी से बचाने के लिए मतलब पर्याप्त इंतजाम है गौवंशों के लिए। मुख्य रूप से बस यहाँ स्पेस की थोड़ी दिक्कत है रैन बसेरे की, वो भी बताया गया है। बाकी सुविधाएं यहाँ पे सब कंप्लीट है। अब हम एक बार जाके थोड़ा नगर के अंदर जो यहाँ के अलाव हैं, अलाव के बिंदु हैं वो देख लेते हैं, एक बार पब्लिक से बात कर लेते हैं। सर हम गौशाला की बात करें, आपने और भी जगह देखा होगा पर यहाँ पर अभी हमने भी देखा है कि सफाई की बात करें तो बहुत अच्छी सफाई है और फिर गुड़ का इंतजाम भी, आपने गुड़ भी खिलाया है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए गौशाला बड़ी अच्छी है। देखिए गौवंश की सेवा करना तो कोई एक धर्म है और गौशाला में मैंने देखा कि पूरा टीन शेड लगा है, चारों तरफ से पल्ली गिरी हुई है और गौवंशों के लिए झूल का भी इंतज़ाम है, क्योंकि सर्दी की बढ़ रही है तो जो अभी कुछ झूल कम है तो वो भी हमने अनुरोध किया चेयरमैन साहब से कि सबके लिए झूल का इंतजाम पूरा हो जाए। लेकिन गौशाला बहुत अच्छी व्यवस्था गौशाला में पाई गई है और किसी भी गौवंश को मुझे लग रहा नहीं कि कोई दिक्कत होगी यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे एडीएम साहब, हमने आपको मिलाया किस तरह ये डोर टू डोर चल रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, जनता से बातें कर रहे हैं। मिलते हैं न्यूज़ के साथ। वंदे भारत टीवी से आसिफ फरीदी की रिपोर्ट।